साथियों नमस्कार। मैं कल रात को एक फिल्म देख रहा था। फिल्म थी शोले। हाँ जी, वही शोले, अपनी 1975 वाली बॉलीवुड की काफी सुपर डुपर हिट फिल्मों में से एक नाम है शोले का, काफी ऊपर नाम आता है। तो शोले फिल्म जब मैं रात को देख रहा था, एक सीन पे आके ना मेरी सुई वहीं पे अटक गई और मैं काफी देर तक फिल्म में आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि रात को फिर उस फिल्म को पूरी करके मैं सो गया, लेकिन सुबह उठते मेरे जहन में ख्याल आया कि आपसे यह बात शेयर की जाए और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। बड़े ध्यान से मेरे सवाल को सुनिएगा, समझिएगा और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर लिखिएगा। सवाल यह है मित्रों, आप याद कीजिए शोले फिल्म में एक सीन होता है जिसमें दिखाया जाता है कि पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ दो मुसलमान हैं, एक चाचा और दूसरा उनका लड़का। अब अहमद को गब्बर सिंह आकर के मार देता है, अहमद का कत्ल कर देता है। सिम चाचा जो होते हैं सलीम मियां, वो अंधे होते हैं, उनकी आंखों की रोशनी नहीं होती। वो अहमद की लाश के पास खड़े होकर रो रहे होते हैं, अपनी दास्तान दुख भरी गा रहे होते हैं, अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे होते हैं कि गब्बर सिंह ने मेरे बेटे को, अहमद को मार दिया। और तभी मस्जिद में से आजान की आवाज आती है और चाचा बोलते हैं कि मैं चलता हूं, मेरी नमाज का वक्त हो गया। तो मेरे दिमाग में सवाल ही आया कि भाई जब तुमने पूरे गांव में सिर्फ दो मुसलमान दिखाए हैं तो ये मस्जिद में से अजान की आवाज कैसे ही? मस्जिद में अजान कौन दे रहा था? आप लोग इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, तब तक मैं आपसे कुछ और बातें करता हूं। मुझे पूरा यकीन है जब तक ये वीडियो पूरा होगा आप लोग इसका जवाब दे देंगे। अगर नहीं आता है तो इसी वीडियो के अंत तक मैं इसका जवाब आपको देता हूं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैं आपसे कुछ और बातें करता हूं, तब तक आप इसका जवाब सोचिए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बबीता फोगाट के बारे में। आप सभी को मालूम होगा जो भी कुछ घटनाक्रम इस देश में चल रहा है। अभी आपको याद होगा 2-3 दिन पहले बबीता फोगाट जी ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि कोरोना वायरस भारत की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी समस्या है, जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। यह बबीता फोगाट का ट्वीट था जो कि इन्होंने 15 अप्रैल को शाम को 7:15 बजे के करीब किया था। अब आप देखिए इस ट्वीट में कहीं कुछ गलत नहीं है। अगर आप देखें हमारी सरकार के जो मेडिकल बुलेटिन है, हर रोज शाम को जो दोपहर में 3, 4, 5 के करीब रिलीज होते हैं, हर दिन एक आंकड़ा उसमें आता है और साफ तौर पे, वाज़ेह तौर पे बताया जाता है कि इस देश में से कोरोना नाम की महामारी जड़ से साफ होने की करीब आ गई थी। अगरचे ये बीच में मरकज वाले ना टपकते, अगर ये जाहिल जमाती ना बीच में आते तो शायद आज हम लॉकडाउन में भी ना पड़े होते, हम लोग अपने अपने काम धंधों पे निकल चुके होते। तो बबीता फोगाट ने कोई नई बात नहीं बोली, वही बोला है जो इस देश का हर इंसान बोलता है, और जो नहीं बोलता वो अंदर खाने अपने दिल में यह बात को मानता है, जानता है, समझता है। तो बबीता फोगाट ने यह ट्वीट किया, लेकिन इस ट्वीट के बाद में क्या क्या घटनाक्रम हुआ मैं आपको वो बताता हूं। देखिए अब कैसे कैसे लोग आए रिटेलिएट करने के लिए। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है बॉलीवुड के कुछ लोग उतर के आते हैं, और बॉलीवुड के वो लोग जिनको कोई घास नहीं डालता, जिनको कोई पूछता नहीं है और क्या लिखते हैं आपको समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आता है अजाज खान। अजाज खान के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, देखो उसकी कुंडली सबके सामने नंगी है। अजाज खान के बारे में मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे ये जमाती थूक फेंक रहे ना, कि मैं अपने मुंह का थूक खराब कर रहा हूं। मैं तो इस लायक भी नहीं समझता कि अजाज खान के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन हाँ आपको वो ट्वीट दिखाना बड़ा जरूरी है। अजाज खान लिखता है, और इसकी भाषा देखिए कितनी गंदी भाषा में ये बबीता फोगाट को संबोधित करता है, तू 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 करके, हैं। ये अपने आप को नारी सम्मान का पैरोकार बोलते हैं। इसकी भाषा देखिए अजाज खान की। ये लिखता है, जिस छोरी को खान ने इज्जत दिलाई, खान ने मशहूर किया, खान ने पैसा दिया, आज उन्हीं खान से नफरत। बबीता फोगाट तू खुद समाज के लिए हानिकारक है, तू खुद अमन चैन के लिए हानिकारक है, तू खुद देश के लिए हानिकारक है, शर्म मगर तुझे आती नहीं। ऐसे संज्ञों को मुकाप्रस्त कहा जाता है। यह अजाज खान लिखता है। अरे अजाज मियां, चलो तुम्हारे को जवाब देता हूं। एक और मैं आपको नाम बताता हूं, एक और पत्रकार, सो कॉल्ड तथाकथित पत्रकार बनते हैं अपने आप को, ये द लायर के पत्रकार हैं, आई मीन द वायर के। इसका नाम है प्रशांत कनौजिया। प्रशांत लिखता है, एक मुसलमान ने फिल्म बनाकर फेमस कर दिया, वरना इस देश में क्रिकेट छोड़ अन्य खिलाड़ी कई साल बाद गोलगप्पे बेचते नजर आए हैं। मतलब कि प्रशांत ये बोल रहा है कि एक मुसलमान ने फिल्म बना दी। तो भैया प्रशांत, तुम्हारी भी कुंडली सबके सामने है, मैं तुम्हारे पे समय नहीं बर्बाद करूंगा। एक और बॉलीवुड का बड़ा नाम है जिसके स्वर हमेशा इन मुद्दों पे आपको दिखते हैं, लेकिन तबलीगी जमात के ऊपर में उसके मुंह में लकवा मार जाता है, उनके मुंह में दही जम जाती है। वो है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर लिखती है, बबीता फोगाट, यह स्टैटिस्टिक्स भी देखिए, क्या लाखों भक्तगण के कोरोना टेस्ट हुए, कृपया इस पर भी टिप्पणी दीजिए। ये एक टेबल दिखाती है, एक चार्ट दिखाती है स्वरा भास्कर, और उसमें दिखाती है किस किस मंदिर में कितने कार्यक्रम हुए थे और कितने श्रद्धालु वहां पे एकत्रित थे। तो ये कहती है कि क्या इन भक्तों के बारे में कुछ बोलो, मतलब जो हिंदू भक्त मंदिरों में थे उनके बारे में कुछ बोलो। अरे बबीता को छोड़ो, इसका जवाब तो मैं देता हूं तुम्हारे को, लेकिन सुनने का गूदा रखना भैया। अजाज खान, प्रशांत कनौजिया एंड माय डियर स्वरा भास्कर, सुनने का गूदा रखो। जवाब तुम्हें ऐसा दूंगा कि तुम्हारे कई कई जगहों से खून टपकेंगे। ऐसा है भैया
जिनको तुम कह रहे हो ना कि खान ने इज्जत दिलवाई और खान ने स्टार बनाया, भैया ये खान शान को ना हम लोगों ने इज्जत दिलवाई है, तुम क्यों भूल जाते हो? अगर 100 करोड़ हिंदू तुम्हारा एक बार को बहिष्कार कर देंगे ना, तो तुम्हारे को ना ये जो तुम कह रहे हो कि वो गोलगप्पे बेचते थे खिलाड़ी, अरे डूब के मर जाओ। तुम अपने देश के खिलाड़ियों के लिए ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हो कि खिलाड़ी गोलगप्पे बेचते। अगर एक मुसलमान पिक्चर ना बनाता, तुम ये बताओ, तुमने हिंदू मुसलमान कर दिया बॉलीवुड को। मतलब तुम ये कह रहे हो आमिर खान ने फिल्म बनाई तो उसने एक मुसलमान होने के नाते फिल्म बनाई एक हिंदू के ऊपर। अगर हम लिस्ट गिनाने लग जाएंगे ना, तो कहीं तुम्हें नहीं मिलेंगे मुंह छुपाने के लिए कि कितना हिंदुओं ने तुम्हारे पे एहसान किया। भूल गए कश्मीर की बाढ़, जब हमारे सैनिकों ने अपनी हथेलियों पे ना छाले पड़ गए थे, छाले। तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी बीवियों को, तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी माताओं को, तुम्हारी खालाओं को, तुम्हारी फूफियों को अपनी हथेलियों पे, अपने कंधों पे बिठा बिठा के नाव में डाला था और जान बचाई थी। तुम इतने बेगैरत लोग हो, उसी आर्मी के पीठ में छुरे घोंपते हो। अरे मुंह मत खुलवाओ एक आम हिंदुस्तानी का। मैं कह रहा हूं तुम्हें डूब के मरने की जगह नसीब नहीं होगी अगर हमने बोलना शुरू कर दिया तो। और तुम क्या कहते हो कि खान से इज्जत मिली है? अरे मियां, खान से इसको इज्जत नहीं मिली है। इसने तो अपने पुरुषार्थ पे, अपने बल पे, अपनी त्याग पे, अपनी तपस्या पे, अपने पौरुष पे, अपने शौर्य पे और अपनी कला के बूते नाम कमाया है। इसकी कला से पैसे बनाए हैं तो तुम्हारे खान ने पैसे बनाए हैं। इसकी कला से पैसे बनाए हैं तो बॉलीवुड के भांडों ने पैसे बनाए हैं। इसकी कला से पैसे बनाए हैं तो बॉलीवुड ने टिकटॉक के रूप में पैसे बनाए हैं। तुम क्या बबीता को फेमस करोगे? हैं, तुम्हारे में औकात है फेमस करने की? अरे तुम तो आम रियल लाइफ के हीरोज की स्टोरी उठा उठा के पर्दे पे लेके आते हो और 100 करोड़ हिंदू जाकर के टिकटेक खरीद के जब तुम्हारी फिल्में देखते हैं ना, तो तुम्हारे घर का चूल्हा चलता है। मुंह मत खुलवाओ हमारा। और स्वरा डियर सुनो, तुम जो कह रही हो ना कि हिंदू श्रद्धालुओं के ऊपर कुछ बोल दो, तो सुनो, मैं बोलता हूं, सुनने की हिम्मत रखना। तुम्हारे कान के पर्दों में से खून निकल जाएगा। मेरी पूरी बात सुन लेना आज कान खोल के। जिन हिंदुओं पे तुम सवाल करती हो ना, हम महर्षि दधीची की परंपरा के वंशज हैं, हम गुरु तेग बहादुर महाराज की परंपरा के वंशज हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की परंपरा के वंशज हैं। अरे महर्षि दधीची, जिन्होंने असुरों के वध के लिए, जिन्होंने वृतासुर के वध के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था, जिनकी अस्थियों से, जिनकी हड्डियों से बने धनुष से इंद्र ने वृतासुर का वध किया था, ऐसे दधीची परंपरा के वंशज हैं हम लोग। तुम क्या समझती हो? अरे तुम्हारे तबलीगी जमातियों ने डॉक्टर नर्सों के मुंह पे थूका, तुम्हारे जमातियों ने, तुम्हारे लोगों ने जिनकी तुम पैरवी कर रही हो, एम्बुलेंसों पे पत्थर मारे, पुलिस वालों पे पत्थर मारे, आर्मी पे पत्थर मारे, डॉक्टरों पे मारा पीटी करी, नर्सों के सामने नंगे हो गए, अपने छोटे छोटे पजामों के नाड़े खोल दिए और वहां अपनी मां की बारात में गए थे, बीड़ी सिगरेट मांग रहे, बिरयानी मांग रहे हैं। तुमने यही सब किया है ना। हमने क्या किया सुनो, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। आज जब पूरे देश में बात उठ रही है कोरोना वैक्सीन की, ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, इस बात को और शेयर कर दीजिएगा। आज जब देश में मांग उठ रही है कि कोरोना वैक्सीन की इजाद कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर, और कहीं से यह बात निकल के सोशल मीडिया में जब सामने आई कि उन्हें मानव शरीर चाहिए, उन्हें कुछ मानव शरीर चाहिए जिसके ऊपर वो परीक्षण कर सके, जिनके ऊपर वो टेस्ट कर सके कि क्या यह कोरोना की वैक्सीन कामयाब है कि नहीं है, तो महर्षि दधीची की परंपरा के वंशज, परम पूजनीय संत महंत डासना देवी मंदिर के महंत, शिव शक्ति पीठ डासना देवी मंदिर के महंत आदरणीय श्री नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, वो सबसे पहले निकल के सामने आते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी को बाकायदा पत्र लिखते हैं और वीडियो रिलीज करके बोलते हैं कि जी अगर आपको मानव शरीर की आवश्यकता है इस महामारी से, पूरी दुनिया को, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को निकालने के लिए अगर आपको कुछ मानव शरीर चाहिए, तो सबसे पहले मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अपना शरीर आपको दान करता हूं। आप मेरे शरीर का इस्तेमाल कीजिए, इस वैक्सीन का टेस्ट आप मेरे शरीर पे कीजिए। हिंदुस्तान में मेरे करोड़ों भक्त हैं, अगर आप मेरे शरीर पे इस वैक्सीन का प्रयोग करते हैं तो मेरे करोड़ों भक्त भी इसी परंपरा को निर्वह करेंगे। हमें फक्र होता है, हम ऐसी परंपरा के वंशज हैं, तुम्हारे जैसे थूक लगी जमात के लोग नहीं है। और आजाज खान, तुम जो कहते हो ना खान 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 खान, दिखाऊं तुम्हारे खान की क्या औकात है? जरा ये छोटी सी क्लिप देखो 10-15 सेकंड की, तुम्हारे को ना डूब के मरने के ना चुल्लू पर पानी भी नहीं मिलेगा। देखो तुम्हारे खाने की औकात क्या है, देखो जरा। इस जगह पे लाए ये हमको। अबे इतनी गजब की लोकेशन है, या खींचता गाड़ी का एक नंबर, मजा आ गया हमको तो। घर से ज्यादा अच्छी जगह पे रह रहे हैं हम तो। नंबर होटल है, देखना है ना भाई। क्या सब कोरोना बन के आ जाओ इधर हमारे पास में, सब कोरोना के पॉजिटिव बन जाओ। देखो कितनी प्यारी होटल है और होटल का खाना और चाय एकदम सुपर। सुबह उठते थे जॉगिंग वॉगिंग जिम की व्यवस्था भी है।
देखा, ये है तुम्हारे खान जो कह रहे हैं हमने जिंदगी में ऐसा आलीशान होटल नहीं देखा, हाय अल्लाह वाह हमें तो जन्नत मिल गई, ऐसी तो हमने पूरी जिंदगी में अपना घर क्या मोहल्ला क्या हमने तो कुछ देखा ही नहीं था। अरे भाइयों जल्दी सब कोरोना करवा लो, अपने आप को कोरोना करवा लो और आ जाओ होटल में। सरकार तो 5 स्टार होटल में रहने की जगह दे रही है, चाय मिल रही है, खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है। अरे क्या बोलते हो तुम बनाओगे बबीता फोगाट को, तुम्हारी औकात नहीं। आजाज खान अपनी हद में रहना सीखो, हम लोग तब तक चुप हैं जब तक तुम चुप हो। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहन बबीता फोगाट की दिलेरी के लिए, बहादुरी के लिए, सच बोलने के लिए, आज जब ये सारे के सारे बॉलीवुड के गिद्ध, मीडिया के गिद्ध उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम बहन बबीता फोगाट के पीछे चट्टान की तरह खड़े हो जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा बहन बबीता फोगाट के समर्थन में और महर्षि दधीची की परंपरा के समर्थन में, जब हमारे एक संत महंत आकर के अपने मानव शरीर का, अपने खुद के शरीर का दान इस देश को कर देते हैं, पूरी मानवता को कर देते हैं कि मेरे शरीर पे आप कोरोना की वैक्सीन का टेस्ट कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरे मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे हाँ यार, वो शोले वाली बात तो बीच में रह गई। मैंने आपसे पूछा था तो जब गांव में सिर्फ 2 ही मुसलमान थे, ये आवाज कहां से आई? मस्जिद में कौन था? जमाती छुपे हुए थे। चलिए मिलते हैं।